गाजा को जहन्नम बनाने की धमकी दी थी अमेरिका ने। अल्लाह ने उसकी एक शहर को जहन्नम बना दिया। दोस्तों, अमेरिका में लगी भयंकर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा की जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा। ये आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आप सभी देख ही रहे होंगे कि अमेरिका में आग ने किस तरह से तबाही मचाई है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो कि अपने आप को सुपर पावर कहने वाला मुल्क आज आग की लपेट में है और आग बुझाने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। सारी टेक्नोलॉजी लगा दी गई है आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी भी आग नहीं बुझी है, बल्कि अभी भी आग बढ़ती ही जा रही है और कई शहरों में ये आग जो है फैल चुकी है। दोस्तों, अमेरिका से बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जहां पर कुदरत के करिश्मे दिखाए जा रहे हैं। जी दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक वीडियो आप लोगों को दिखाए थे जहां पे जो लॉस एंजल्स शहर है अमेरिका का, जहां पे पूरी तरह से आग लग चुकी थी, लेकिन उसी बीच दोस्तों एक मस्जिद थी, मस्जिद का कुछ भी नहीं हुआ, ज़रा सी भी आग मस्जिद को नहीं लगी। यहाँ तक कि जो यानी झाड़ वगैरह थे मस्जिद के अतराफ में, उसको भी आग नहीं लगी है। इसी तरह से दोस्तों एक और वीडियो निकलकर सामने आई है जहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप हैरत करेंगे, शौक में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत सारी वीडियो निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से। तो आइए ये भी वीडियो हम और आप देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कर आग के बीच दिखा नमाज और कुरान का ऐसा करिश्मा की जिसे देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा और ये मानने पर मजबूर हो गया कि सुपर पावर अमेरिका नहीं है, बल्कि सुपर पावर तो वाहिद अल्लाह की जात है। और यही नहीं, अल्लाह की इस करिश्मे के बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी यही मानते हो कि असल सुपर पावर अल्लाह की जात है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि इस वक्त अमेरिका में कितनी भयंकर आग लगी हुई है, कितना जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, अमेरिका में लगी हुई ये आग लगातार बढ़ती ही जा रही है और फैलती फैलती ये आग अब तक 3000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल चुकी है, क्योंकि इस भयंकर आग के बीच अमेरिका में बहुत तेज तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ये आग लगातार फैलती ही जा रही है। फैलते फैलते ये आग हॉलीवुड अड्डे तक भी पहुंच चुकी है, जिससे बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स के घर भी जलकर खाक हो गई है। अमेरिका में लगी आग से आज पूरा अमेरिका जहन्नुमानुमा बन गया है। जगह जगह से लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। और यही नहीं, बहुत से जानवर भी इस आग में जलकर राख हो गई हैं और आसमान से बहुत सारी परिंदे भी छटपटाकर नीचे जमीन पर गिरने लगे हैं। आज इन वीडियोस को देखकर हर किसी की आंखों से आंसू आ रही है। इस आग के हवाले से बताया जा रहा है कि ये आग अमेरिका में बहुत से इलाकों तक पहुंच गई है और इसमें काफी सारे लोग जलकर राख हो गए हैं, बहुत से जानवर भी मर गए हैं। और यही नहीं, इस भयंकर आग से तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग घर से बेघर हो गए हैं, क्योंकि उनके घर जलकर राख हो गए हैं। हालांकि आपको मालूम है कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। हर तरह की टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनें आज अमेरिका के पास है, मगर इन सब ने मिलकर भी इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इस आग पर काबू न पा सके। क्योंकि इस आग के हवाले से कहा जा रहा है कि ये अमेरिका पर अल्लाह का एक अजाब है, क्योंकि काफी दिनों से इजराइल फिलिस्तीन के बेकसूर लोगों को मार रहा है, उनको सता रहा है, और इसमें इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका। और यही नहीं, अमेरिका फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों पर हंस रहा था और हंस हंस कर बयान भी दे रहा था। इसलिए अल्लाह ताला ने अमेरिका पर ये अजाब भेजा है, जिसकी वजह से आज अमेरिका खून के आंसू रो रहा है। दोस्तों,
हम आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका में जो ये आग लगी हुई है, ये आग आज से तकरीबन 10 दिन पहले लगी थी। ये आग रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद से, ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से, यानी कि हर तरह से इस आग को बुझाने की बहुत कोशिश की गई। इस आग पर हर तरफ से पानी डाला गया, मगर खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका अपनी हर कोशिश पर नाकाम रहा, यानी कि इस आग को कंट्रोल में नहीं किया जा सका। ये आग तो अमेरिका में ऐसे फैलती जा रही है जैसे कि इस आग में पेट्रोल छिड़क दिया गया हो। इस भयंकर आग ने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ा दी। इस आग के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने सारे दौरे भी रद्द करने पड़े। इसके बाद फिर इस आग को बुझाने की हर तरफ से कोशिश की गई। बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों को बुलाया गया, आसमान से पानी छिड़का गया, मगर ये आग तो कम होने की बजाय बढ़ती ही गई, यानी कि फैलते ही चली गई। ऐसा लगने लगा था जैसे कि अब इस आग पर काबू पाना मुश्किल है। अब ये आग पूरे अमेरिका को जलाकर राख कर देगी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिका इस आग की वजह से अमेरिका का टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से पूरे अमेरिका में गर्मी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। ये खौफनाक मंजर देखकर अमेरिका का हर इंसान सदमे में आ गया। फिर जब अमेरिका के मुसलमानों ने ये मंजर देखा तो उनके पास अल्लाह से दुआएं करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए फिर अमेरिका के बहुत से मुसलमान अपने अपने घरों से बाहर निकले और बीच मैदान में जाकर सफ बनाकर खड़े हो गए और फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करने लगे, यानी कि वो इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह ताला के सामने झुकने लगे और नमाज पढ़ने लगे। इसके बाद अमेरिका के मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत की और फिर सब ने अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ उठा दिए और फिर रो रो कर और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अमेरिका तो एक यहूदी देश है, इसमें इतने सारे मुसलमान कहां से आ गए? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि हाँ, ये बात आपकी सही है। यही अमेरिका पहले इस्लाम को देखना पसंद नहीं करता था। इसने इस्लाम को मिटाने की, इस्लाम को बदनाम करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें बेकार गईं। अमेरिका में इस्लाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम इस्लाम को फैलाता ही चला गया, क्योंकि अमेरिका में जब हर तरफ से इस्लाम को बदनाम किया जाने लगा तो लोगों में इस्लाम को जानने की इच्छा होने लगी। इसलिए फिर अमेरिका के लोगों ने इस्लाम के बारे में जानना और इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, और फिर जैसे जैसे अमेरिका के लोग इस्लाम के बारे में पढ़ते गए, वैसे वैसे उनके सामने सच्चाई आती गई और फिर आखिरकार उनको ये मालूम हो गया कि इस दुनिया में इस्लाम ही एक सच्चा मजहब है और यही है जो सिर्फ हक की दावत देता है। इसलिए दोस्तों, आज अमेरिका में सबसे ज्यादा और सबसे तेजी के साथ में फैलने वाला अगर कोई धर्म और मजहब है तो वो है सिर्फ इस्लाम। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर देश को भी ये लगने लगा है इस्लाम जैसा सुपर पावर कोई और नहीं है। और यही नहीं, अब तो लंदन और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने भी कुरान पाक की ताकत को मानना शुरू कर दिया है। इसलिए अब इन देशों की असेंबली में भी कुरान पाक की तिलावत होने लगी है। इसके अलावा जहां पर अज्जान को बैन किया गया था, यानी कि जहां पर अज्जान पर पाबंदी लगाई गई थी, वहां पर भी अब अज्जान देने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां तक कि वहां के कई वैज्ञानिक भी इस्लाम की ताकत को साबित कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आज सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आज इस्लाम से काफी मुतासिर हो रहे हैं और वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम बड़ी तेजी के साथ में फैल रहा है, लेकिन खास करके अमेरिका में हाल ही में अमेरिका में इस्लाम कबूल करने वालों में बड़ी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा भी होगा कि अमेरिका के एक चर्च में अजान भी दी गई थी और फिर नमाज भी पढ़ी गई थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए से आपने जरूर देखा या सुना होगा। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमेरिका में इतने सारे मुसलमान कहां से आए, जिन्होंने हाल ही में खुले मैदान में जाकर नमाज पढ़ी और कुरान पाक की तिलावत की और फिर अल्लाह से रो रो कर दुआएं की। हम आपको बता दें कि अमेरिका में नमाज और कुरान की इस करिश्मे को देखकर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सजदे में गिर पड़ा।
और ये मानने पर मजबूर हो गया कि असल सुपर पावर हम नहीं है, बल्कि असल सुपर पावर तो अल्लाह की जात है। क्योंकि हमारे यहाँ ये आग पिछले 10 दिनों से लगी हुई है और इसको बुझाने के लिए हमने तमाम टेक्नोलॉजी और बड़ी बड़ी आग बुझाने वाली मशीनों की मदद भी ली, मगर फिर भी हम इस आग को नहीं बुझा सके। बेशक मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर है, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। याद रखें, अल्लाह ताला ने इस्लाम में वो लचक रखी है कि इसे जितना दबाया जाएगा ये उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आज अमेरिका जिन हालातों से गुजर रहा है उसको देखते हुए यहां तक कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर भी नहीं रहेगा। साथ ही अमेरिका में इस्लाम का बढ़ता क्रेज भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का ही राज्य होगा, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्लाम छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, यानी अमेरिका के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पर जो है आग बढ़ती ही जा रही है, अभी तक आग नहीं बुझ रही दोस्तों। ये एक अल्लाह का अजाब है मेरे दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ये वायरल वीडियो क्लिप देखी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। इस वीडियो देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।